उत्तर प्रदेश में मानसून ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है और इसके साथ ही पूरे प्रदेश का मौसम सुहाना हो गया है। कई जिलों की बात करें तो कई जिलों में काले घने बादल छाए हुए हैं, तो वहीं कहीं कहीं पर रुक रुक कर बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट भी जारी किया। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। मानसून की एंट्री के बाद यूपी के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दे दी। कई जिलों में तेज आंधी और तूफान भी देखने को मिला, जिससे मौसम अचानक बदल गया है। किसानों के लिए बारिश फायदेमंद साबित हो रही है, लेकिन बिजली गिरने की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 45 जिलों में घने बादल छाए और बारिश होने की संभावना जताई है। गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर और आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने का भी अनुमान है। वहीं पश्चिमी यूपी के जिले जैसे मुरादाबाद, बरेली, रामपुर और संभल में भारी बारिश की चेतावनी है। अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने और बिजली के खंभों के आसपास न रहने की सलाह दी है। मानसून ने उत्तर प्रदेश को राहत तो दी है, लेकिन साथ ही खतरे भी बढ़ा दिए। बारिश की वजह से जहां तापमान में गिरावट है, वहीं आकाशीय बिजली और तेज हवाओं ने लोगों को सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए अपील भी की है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। चलिए आपको मौसम का हाल बताते हैं। उत्तर प्रदेश से अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल कानपुर से राजीव वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव, उत्तर प्रदेश की बात करें तो मानसून की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। बात कानपुर की जाए तो किस तरह का मौसम अभी वहां पर बना हुआ है? देखिए, आपको बता दें, इस समय फिलहाल जो सवेरे बारिश का मौसम बना हुआ था, लोगों के लिए जो राहत की खबर लेके आया था, वो 8 बजते बजते 8 साढ़े 8 बजते बजते वो मौसम पूरी तरीके से खुल गया और वातावरण में धूप खिल के निकल आई। धूप खुलने से वातावरण में नमी का मौसम जरूर बना हुआ है। लोगों में उमस और गर्मी की चिपचिपाहट भरी गर्मी की वजह से दिन भर लोग परेशान हुए। हालांकि कुछ ऑफिस जाने के समय में कुछ लोगों को परेशानी जल भराव की भी उठानी पड़ी, जिस वजह से काफी दिक्कतों का सामना उठाया उन्होंने। अब इस समय वर्तमान में जो मौसम बना हुआ है, इस समय 36 डिग्री का तापमान बना हुआ है और इस तापमान के साथ कस के धूप खिली हुई है और धूप में लोग काफी गर्मी में उमस और चिपचिपी गर्मी का एहसास कर रहे हैं, जिसे देखते हुए राजीव, ये भी बताइएगा कि मौसम को लेकर कानपुर की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से क्या कोई अलर्ट जारी किया गया अभी तक बारिश को लेकर? मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही अलर्ट पहले भी जारी किए जा चुके थे और लोगों के पास मैसेज भी आ रहे थे कि आने वाले कुछ समय में गरज चमक के साथ भारी वर्षा हो सकती है और तेज आंधी आ सकती है और बिजली गिरने की संभावना भी बनी रहेगी, जिसको देखते हुए पहले से ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पे था और उसने जगह जगह लोगों को इस तरीके की अलर्ट जारी किए थे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बिजली वाले खंभों से दूर रहना है, जैसे जो सड़क के किनारे लगे ट्रांसफार्मर है उसके नजदीक से नहीं गुजरना है और सड़क पे गड्ढों का ध्यान रखना है, सड़क के बीच के हिस्से में चलना है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कानपुर में कई जगह से ऐसी सूचनाएं आई कि कई जगह सड़क धंसी है, कई जगह दीवारें गिरी हैं, कुछ ऐसे हादसे हुए हैं। हालांकि किसी कोई चोटेल नहीं हुआ है इन हादसों में, लेकिन कई कार और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त जरूर हुई हैं। बिल्कुल, तो मानसून की शुरुआत हो चुकी है। कानपुर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया। रुक करेंगे बागपत से, हमारे सहयोगी अमित सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? मानसून की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो गई है। बात अगर बागपत की जाए तो अभी वहां पर मौसम किस तरह का बना हुआ है? प्रशासन की ओर से मौसम को लेकर क्या कोई अलर्ट अभी तक? जी मनीषा जी, मैं आपको बता दूं, मानसून की शुरुआत बेशक हो गई है। हालांकि 3 दिन पहले हल्की मानसून की बारिश यहाँ पर कहीं आई थी, यहाँ पे हल्की आंधी भी चली थी, लेकिन उसके बाद से जैसा माहौल अभी बना हुआ है, तेज उमस है। तापमान कहने को तो 34 डिग्री है, लेकिन जो रियल फील है वो 44 डिग्री से ज्यादा है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, हल्के बादल आसमान में छाए हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने भी
चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे के अंदर तेज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश भी बताई गई है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, तेज धूप भी है, हल्के हल्के बादल हैं और ह्यूमिडिटी के कारण यहाँ पे काफी प्रभाव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो जी। बागपत में ह्यूमिडिटी बनी हुई है जिससे कि उमस भरी गर्मी लोगों के बीच देखी जा रही है, लोग परेशान हैं। आऊंगी आपके पास दोबारा अमित। फिलहाल हमारे साथ प्रयागराज से पवन देव भी जुड़ चुके हैं। पवन देव, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, बात अगर संगम नगरी प्रयागराज की जाए तो वहां पर अभी मौसम किस तरह का बना हुआ है और मौसम विभाग की ओर से आगे के बारिश के मौसम को लेकर क्या कोई अलर्ट अभी तक? प्रयागराज में मौसम जो है इस समय सुहाना हुआ है। बारिश जो है पिछले 2 दिनों से यहाँ पर हो रही है और ऐसे में जो संगम नगरी वासी हैं उन्हें राहत मिली है, क्योंकि इतना ज्यादा जो है धरती जो है तप रही थी। ऐसे में जो टेम्परेचर था वो 44 के आसपास का रहा, 43-44। तो लोग बेहाल थे, पशु पक्षी और जानवर भी परेशान थे। और बारिश होने के बाद से मौसम चेंज हुआ है। जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है कि बारिश के बाद जिस तरह से बीमारी और भी चीजें देखने को मिलेंगी, तो ऐसे में डॉक्टरों ने भी हिदायत दी है लोगों को कि अगर बारिश में अगर आप बचाव नहीं करते हैं, भीगते हैं, तो जो बीमारियां हैं वो मौसम का जो बदलाव होगा उससे बच्चे, बूढ़े और बुजुर्गों को जो है परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में जो है अपने बच्चों को जो है आपको बारिश से बचाना होगा और साथ ही बारिश बिल्कुल होने पवन से देव, जो है ये भी बताइएगा कि जिस तरह से मानसून की शुरुआत तो उत्तर प्रदेश में हो गई है, ऐसे में मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अस्पताल में इस बीमारियों को लेकर, इन बीमारियों को लेकर प्रशासन की ओर से, अस्पताल प्रबंधन की ओर से किस तरह की तैयारी की गई है? बिल्कुल, जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर जो है जो डॉक्टर हैं और जो सीएमओ हैं उन्होंने खास तौर से हिदायत दी है कि मौसम चेंज होने के बाद जिस तरह से जो बीमारियां हैं वो खास तौर से सर्दी, जुकाम, बुखार, इस तरह की चीजें ज्यादा हो जाती हैं। ऐसे में जो है लोग जो है सरकारी हॉस्पिटल की ओर बढ़ते हैं, तो वहां से पहले ही व्यवस्थाएं जो है कर ली गई है, क्योंकि मौसम जब करवट लेता है तो फिर वो अपनी गिरफ्त में छोटे बड़े सभी को लेता है। तो वहां से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जिस तरह से जो है अगर लोग बीमार होते हैं और जो है मान लीजिए कि उसके अलावा जो है लोगों को और भी प्रॉब्लम होती है, एडमिट करने की अगर जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर खास इंतजाम जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से और सीएमओ की तरफ से देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और मौसम ने जो करवट लिया है इससे लोगों को राहत मिली है। बिल्कुल, तो मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है, लोगों को इससे राहत मिली है। जिस तरह से भीषण गर्मी का दौर जारी था, अब कहीं ना कहीं मानसून की शुरुआत होने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। लौटूंगी आपके पास पवन देव। फिलहाल हमारे साथ कानपुर से संवाददाता राजीव जुड़े हो, उनका रुख करूंगी। राजीव, जिस तरह से मानसून को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं, ये मानसून किसानों के लिए कितनी राहत भरी खबर लेकर आई है? किस तरह से किसानों की फसलों को फायदा होगा इस मानसून से? देखिए, किसानों की बात करी जाए तो किसानों की फसलों को जो बुआई का टाइम था, वो उस बुआई के टाइम में ये पानी जो गिर रहा है, ये राहत का पैगाम लेके आया है और ये काफी राहत भरी खबर है किसानों के लिए। लेकिन उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा दुख वाला है जिनकी फसल थोड़ा सा पिछड़ गई थी, जो लेट हो चुके हैं, जिनकी फसल अभी तक नहीं कटी होगी या कटने के बाद खेत पे पड़ी होगी, जिनको निकालना खेत से अभी उनको बाजार तक पहुंचाना था, उनके लिए थोड़ा दिक्कतों की सूचना है ये। लेकिन इस सब को देखते हुए कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि जो भी बुआई का टाइम है, इस समय खरीफ का बुआई का टाइम है, तो जो पानी आया है, ये पानी लोगों को फसल में काफी फायदा पहुंचाएगा और किसानों के लिए खुशखबरी है ये। बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास राजीव। बागपत से अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करूंगी। अमित, जिस तरह से मानसून को लेकर बातचीत हम कर रहे हैं, मानसून की शुरुआत तो हो चुकी है। बात अगर बागपत की जाए तो बारिश को लेकर अगले 48 से 24 घंटों में मौसम विभाग की ओर से क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है? जी मनीषा जी, मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है कि अगले 24 से जो 48 घंटे हैं वो येलो अलर्ट के मोड पर रखे गए हैं। पूरी तरह से प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है। तेज आंधी बारिश के साथ में मौसम भी काफी खराब बताया गया है कि हवाएं भी तेज चलेंगी और उसके साथ में जो तूफान है वो भी काफी प्रभाव डाल सकता है और बारिश भी मूसलाधार बताई गई है। इसके लिए पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आपका पुलिस प्रशासन विभाग हो, चाहे फिर स्वास्थ्य विभाग हो, सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है और लोगों को भी हिदायत दी गई है कि वो इस तरह के माहौल में ना रहें ताकि आसमानी बारिश से और तूफान की चपेट में आकर खुद को परेशानी में। बिल्कुल अमित, ये भी बताइएगा कि बारिश के दौर के शुरू होने के बाद क्या कहीं जल भराव की स्थिति, ट्रैफिक जाम की समस्या, इस तरह की कोई समस्या अभी तक देखी गई है?
जी नहीं मनीषा जी, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। अभी 3 दिन पहले मानसून की हल्की बारिश जरूर पूरे जिले भर में हुई थी, लेकिन वो इतनी बारिश नहीं थी कि उससे हाईवे और जो दूसरे संपर्क कनेक्टिविटी मार्ग है गाँव के, उस पर जल भराव की स्थिति हो, जाम की स्थिति हो। अभी मौसम पूरी तरह से सामान्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। हल्के हल्के बादल है, धूप ज्यादा है, 34 डिग्री का जो तापमान है 44 डिग्री से भी ज्यादा फील हो रहा है। लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति जाम वाली और जल भराव वाली स्थिति नहीं है जी। बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ प्रयागराज से पवन देव भी जुड़े हुए हैं। पवन देव, जिस तरह से मॉनसून को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है, प्रशासनिक एक्टिविटी की बात करें तो मौसम को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी अभी तक प्रयागराज में जारी की गई है? क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालु भी लगातार पहुंचते रहते हैं, उनको लेकर क्या कुछ एडवाइजरी है? जी बिल्कुल, यहाँ संगम नगरी में तैयारियां हैं, और जब यहाँ बारिश होती है तो खास तौर से जो सड़कें हैं वो जो है लबालब भर जाती हैं। थोड़ी सी बारिश में पिछली बार जो है पूरी सड़कें जो है लबालब भर गई थी। तो ऐसे में प्रशासन ने तैयारियां की हैं। जो श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए जब आते हैं तो सड़कों पर अगर जब बारिश से जो है जाम लग जाता है, क्योंकि सड़कें जो है रुक जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए नगर निगम ने पहले से तैयारियां इस बार करनी है। पिछली बार स्थिति दूसरी हो गई थी। तो ऐसे में नगर निगम के लिए जो नाले हैं उनकी सफाई जो है पूरा जो है बड़े स्तर पर जो है अभियान चल रहा है। जो सिल्ट है नालों से वो निकाली जा रही है, और जहां जहां जो सड़क के किनारे जो पानी की जो व्यवस्थाएं हैं, नालों से सीधे संपर्क है, उनको भी साफ किया जा रहा है। क्योंकि जो सड़कों का जो बारिश का पानी होता है, जो पाइप के जरिए जो नाला बना करके जो है उसे दिया जाता है, तो ऐसे में उन नालों के साथ में और जो सड़क के पास जो नाले बनाए गए हैं जो बारिश के लिए, उनकी भी सफाई का जो है अभियान यहाँ तेज गति बिल्कुल। पे तो चल रहा है। प्रशासन की ओर से नगर भी आयुक्त और मॉनसून उनकी को लेकर पूरी सभी टीम- तैयारियां पूरी कर ली गई है, और लगातार मौसम विभाग की ओर से भी मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। अभी का उत्तर प्रदेश में मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, और इसी क्रम में मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कानपुर का रुख करेंगे, वहां से हमारे संवाददाता राजीव वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से मॉनसून की शुरुआत तो हो चुकी है, ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से, आपदा प्रबंधन की ओर से किस तरह से तैयारी देखी जा रही है कानपुर में? देखिए, आपको बता दें, अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले ही संचारी रोगों से जुड़े एक मामलों को जिलाधिकारी ने उन्होंने अध्यक्षता करी थी, और उसके मामले में उन्होंने सीएमओ के साथ बैठक करके और निर्देश जारी किए थे कि बरसात आने वाली है, बरसात के दौरान पे स्किन से जुड़े संचारी रोग और जो बीच है वो फैलते हैं काफी, जिनकी रोकथाम के लिए जो आवश्यक उपाय हैं, जो उनके लिए पहले से व्यवस्थित करके बेड रखने हैं, जो उनके लिए दवाई आवश्यक है, जो उनके लिए जो रोकथाम के लिए उपाय किए जा सकते हैं, वो सभी के लिए तैयारियां पहले से की जा चुकी हैं, और उनके लिए जरूरी दिशा निर्देश सभी अस्पतालों को जारी किए जा चुके हैं, जिससे उनके लिए किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति में जब कोई आता है तो उसको दवाओं की कमी ना होने पाए। आपको बता दें कि जैसे हमारे यहाँ कानपुर में गंगा बैराज का इलाका है, गंगा बैराज के इलाके के आसपास पूरा काफी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। थोड़ी सी बारिश के बाद भी जैसे ही बैराज का पानी बढ़ता है तो आसपास के कई गांव, उसमें कई गांव का कहने का मेरा मतलब है कि दर्जनों की संख्या में गांव है जो पानी में डूब जाते हैं, जिनका संपर्क शहर से पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लोग क्या नाव के सहारे का उनका जीवन यापन चलता है, वो नाव के सहारे आते हैं, उसके लिए कई शरण स्थल बनाए जाते हैं, ऊंचे स्थानों पे उनके पशु वहां पे लाए जाते हैं, उनको खाने पीने के लिए राशन पानी व्यवस्था कराई जाती है। ये सारी चीजें प्रशासन व्यवस्था कराता है, जिनके लिए पहले ही जिलाधिकारी महोदय ने पहले से ही सारे दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि मौसम बना हुआ है। लगातार 4-5 दिन की मौसम वैज्ञानिकों ने 4-5 दिन का अलर्ट भी जारी किया हुआ है, जिस कारण से ये सारी तैयारियां कर ली गई हैं, और इन सारी तैयारियों के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो भी जारी कर दिए गए। बिल्कुल। तो प्रशासन की टीम और आपदा प्रबंधन की टीम अपने स्तर पर पूरी तरह से मुस्तैद है, लगातार मॉनसून को लेकर तैयारियां भी की जा रही है। बागपत से सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मॉनसून की शुरुआत के साथ ही मौसमी बीमारियों का खतरा तो बढ़ता ही है, ऐसे में जलभराव की स्थिति भी कई जगहों पर देखने को मिलती है। नगर निगम की ओर से इस दिशा में किस तरह से काम किए जा रहे हैं? जी मनीषा जी, यहाँ पे जैसे मानसून की बरसात से पहले बागपत जनपद में 3 नगर पालिकाएं पड़ती हैं। यहाँ पर तीनों नगर पालिकाओं द्वारा समय से पहले ही मानसून को देखते हुए नालों की सफाई कार्य शुरू करा दिया गया था, जो अभी भी चल रहा है। हालांकि कार्य अभी तक पूर्ण हो जाना चाहिए था, जो तय मानक है इसके मानसून से पहले नालों की सफाई हो जानी चाहिए थी, वो अभी भी जारी है।
ताकि जो बरसात का पानी है वो नालों से आराम से निकल जाए, सड़क पे कहीं भी जल भराव की स्थिति ना हो। लेकिन हर साल यहाँ पर जल भराव की स्थिति ऐसी होती है, मानसून की 2 अच्छी बारिश हो जाए तो सड़कें क्या हाईवे भी पूरी तरह से डूब जाते हैं, जो इनकी पालिका के पोल खोलने के लिए भी काफी होते हैं। बिल्कुल और अगर हम अमित, बात जिस करें तरह कि से मानसून की शुरुआत के साथ ही कई जगहों पर बिजली गिरने की घटना सामने आती है, बादल फटने जैसे आपदा जो है वो उस तरह की आपदा देखी जाते हैं, ऐसे में सोर प्रशासन किस तरह से काम कर रही है, इसको लेकर क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है, खासकर कि ग्रामीण इलाकों के लिए जहां पर आए दिन बिजली चली जाती है या फिर बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो जाती है? अगर हम बिजली की गिरने की और दूसरी आपदा की अगर हम बात करें, जो मानसून के दौरान अमूमन देखने को मिलता है, जिला प्रशासन द्वारा पहले ही एक एडवाइजरी अपने जो ग्रुप है, अलग अलग क्षेत्र के जो ग्राम प्रधानों के भी अलग से ग्रुप बनाए गए हैं, उनमें एडवाइजरी जारी की गई है, मैसेज दिए जा रहे हैं कि मानसून के दौरान जो किसान है जो खेती करने जाते हैं वो इस तरह के इलाकों में बिल्कुल दूर रहें जहाँ ज्यादातर बिजली गिरने की जो घटनाएं सामने आती है। उस तरह की एडवाइजरी लगातार अभी भी जारी की जा रही है। खासतौर से जो यमुना किनारे के जो गांव है, दर्जनों किनारे हैं जो यमुना प्रभावित क्षेत्र रहते हैं, डूब जाते हैं यमुना में ज्यादा जल स्तर के कारण, वहां पे उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो यमुना किनारों से दूर रहें, क्योंकि अब मानसून की बारिश शुरू हो गई है तो यमुना का जल स्तर भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है और इसलिए प्रशासन के अधिकारियों को यमुना किनारे पर अलर्ट भी मोड पर भी रखा गया है। बिल्कुल, तो प्रशासनिक तौर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रयागराज से संवाददाता पवन देव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, प्रयागराज संगम नगरी में हजारों लाखों की संख्या में जो है वो श्रद्धालु पहुंचते रहते पूरे साल भर, ऐसे में प्रशासन की ओर से इस ओर किस तरह से काम किया जा रहा है, क्योंकि गंगा घाट का जल स्तर मानसून आने के बाद बढ़ जाता है, घाट किनारे के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की ओर से? गंगा घाटों में जब पानी बारिश का पानी जब होता है और ऐसे में यमुना जी का भी जो जल स्तर है वो बढ़ता है जी, तो गंगा जमुना अतिरिक्त सरस्वती का मिलन होता है, तो ऐसे में जब गंगा का भी पानी बढ़ता है, यमुना का भी पानी और बारिश का भी पानी, तो ऐसे में जब बाढ़ के हालात आते हैं, प्रशासन ने अभी खास तौर से जिला प्रशासन ने 10 से 12 दिन पहले समीक्षा बैठक की थी बाढ़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण इलाके हैं इससे आवागमन जो है लोगों का नाव से हो जाता है, तो ऐसे में जो है तैयारियां पहले से जो है प्रशासन की तरफ से कर ली जाती है। जो गंगा घाट है उन घाटों को जो है बालू की बोरियों से उन घाटों को फिर से बनाया जाता है और जो महाकुंभ में जो पक्के घाट बनाए गए थे उनकी भी साफ सफाई करने का जो एक अभियान शुरू हो जाता है और जो पानी जहाँ पे गहरा होता है वहां बैरिकेडिंग करके लोगों को रोका जाता है कि आपको जो बैरिकेड किया गया है उसी के दायरे में रहकर सभी लोगों को स्नान करना चाहिए। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को पता नहीं चल पाता है, तो ऐसे में जो वहाँ जो मेला प्रशासन की तरफ से भी लोगों को हिदायत दी जाती है कि अगर आप स्नान करने के लिए पहुंच रहे तो गहरे पानी में ना जाएं, क्योंकि जब बाढ़ के हालात होते हैं और बारिश की वजह से तो ऐसे में लोग जो है समझ नहीं पाते और लोग असमय गाल के गाल में चले जाते हैं। तो वहां पर जो जल पुलिस है उनकी तरफ से भी वहां पर जो है चौकसी जो है बनी रहती है, नाव के जरिए स्टीमर के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, जो तैराक हैं और जो मछुआरे लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो ऐसे में वहां पर लोग तैयार रहते हैं। और जब बारिश के समय जब बाढ़ आती है तो वहां पर भी लोग नावों के जरिए जो एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लोगों को राहत पहुंचाने का काम भी यहाँ पर करती है। तो समय से पहले नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, बैठकें भी डीएम के जरिए यहाँ पर देखने को मिली है और जो मौसम ने करवट ली है ऐसे में जो चिकित्सा विभाग है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पे दवाओं और बेड और डॉक्टरों को पहले से ही ये निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी शख्स को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें समय से जो तो गंगा घाटों पर भी पूरी तरह से प्रशासन की ओर से तैयारी कर दी गई है, क्योंकि जब मानसून की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो गई है, ऐसे में प्रयागराज की हम बात करेंगे तो प्रयागराज में श्रद्धालु जो है वो लगातार पहुंचते रहते हैं और बाढ़ जैसी घटनाओं से बचा जा सके इसलिए प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से मानसून से पहले ही सक्रिय हो चुकी है। कानपुर से संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से मानसून की शुरुआत होती ही लोग अलग अलग जगहों की यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं, ऐसे में मौसम विभाग की ओर से उनके लिए क्या कुछ सलाह दी गई है? ऐसी यात्राओं को रोकने के लिए प्रशासन ने ये साफ से स्पष्ट किया है कि आप अतिरिक्त सावधानियां बरतें और अगर यदि आप अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हैं या कोई अब गाड़ी हायर करके जा रहे हैं
तो उस तरीके की यात्राओं को में सावधानियां पूरी तरीके से बरतें, जिनमें अतिरिक्त सावधानियां रहे कि आप कोई अनावश्यक ऐसा कोई काम ना करें जिससे हो गाड़ी की स्पीड आपकी ज्यादा ना हो, हाईवे पे नियमों का पालन करें और सभी तरीके आवश्यक जितने भी नियम है यातायात संबंधी उनका पालन जरूर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और जितना भी शहरी क्षेत्र है और शहर से आसपास का जुड़ा जो एक्सप्रेसवे का हाईवे का क्षेत्र है, उन सभी के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे भी उन्होंने अतिरिक्त सावधानियां बरती हैं कि वहां पे किसी तरीके का जमावड़ा ना हो। जैसे अक्सर देखा जाता है कि ऐसे क्षेत्रों में दुकानें खुल जाती हैं जहाँ पे बड़े बड़े ट्रक आते हैं, जो ट्रक आके रुकते हैं, जिनकी वजह से कभी मौके पे ऐसी स्थितियां बनती है कि विजिबिलिटी की कमी होती है या रास्ते में कोई दिक्कत आती है, तो उस तरीके की ब्लॉकेज को भी रोकने का काम किया जा रहा है। वो कानपुर ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी ये चीजें देखी जा रही हैं। बिल्कुल राजीव, जिस तरह से मानसून को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी तो की ही जा रही है, ये भी बताइएगा मानसून की शुरुआत होने से मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में बुजुर्गों के लिए और जो नवजात बच्चे होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मौसमी बीमारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर अस्पताल में किस तरह से व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है? जैसा कि मैंने बताया था कि जिलाधिकारी महोदय ने अभी हालिया में 2 से 3 दिन पहले एक मीटिंग करी थी कानपुर सीएमओ प्रकाश नेमी जी के साथ, और उन्होंने ये चीज बैठ के डिस्कस निकाला था सभी अधिकारियों के साथ कि संचारी रोग से जुड़े जो बरसात के समय पे पैदा होते हैं, स्किन और तमाम समस्या से जुड़े होते हैं, जिनमें ज्यादातर बुजुर्गों को या बच्चों को दिक्कतें सामने आती हैं और स्किन संबंधित रोग पैदा होते हैं, उनको कैसे रोका जाए और उनके लिए क्या क्या दवाएं उपलब्ध हमारे पास हैं और क्या क्या दवाओं की हमें उपलब्धता अभी और करनी है। इन सारी चीजों का खाका तैयार किया गया। अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी किए गए कि उनके लिए आवश्यक जिस अस्पताल की कैपेसिटी जैसी हो उस हिसाब से वहां पे बेड आरक्षित किए गए हैं। किसी अस्पताल में 10 बेड के आरक्षित किए गए, किसी अस्पताल में 20 बेड भी आरक्षित किए गए। तो इस तरीके से सब अस्पतालों को व्यवस्थित करके और सारी संचारी रोग को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो मानसून को देखते हुए प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, आपदा प्रबंधन की ओर से तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मानसून जो है वो सक्रिय हो चुका है और अलग अलग जिलों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, हमारे रिपोर्टर्स जुड़े जहां पर मौसम का हाल उन्होंने बताया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।